हैं कि बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनको एजुकेट कर सकते हैं बाय एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन वाला। अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक चीज आएगी कि हाँ हम जानते हैं। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो इन सब चीजों की नॉर्मली नॉलेज रखते हैं, उन सबको अवेयर करना चाहिए बाकी लोगों को कि बर्थ रेट को कंट्रोल करने से पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा, लाइफ के जितने भी हमारे कहना चाहिए जो नीड्स हैं, है ना, नीड्स हैं जैसे खाना पीना पहनना पढ़ना ओढ़ना, ये सब हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस के बाद ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हमको वो चीज उस टाइम पर प्रॉपर मिल पाएगी, क्योंकि हमको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि स्ट्रगल टाइम पीरियड बढ़ चुका है, हम देखते हैं कि हमें एक अनएम्प्लॉय की तरह अगर लाइफ बितानी पड़े तो हमें कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक टीचर के लिए, एक डॉक्टर के लिए हमें कितने साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें वो क्या मिलता है, वो जॉब मिलता है जब हमारा लक होता है। तो किसी भी चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल करोगे तभी वो चीज मिलेगी। ठीक है, बाय एजुकेशन। हम्म तो एजुकेशन के पर्पज से अगर हम अवेयर हैं तो हमें बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। यही हमारी इम्पोर्टेंस है, हमारी वैल्यू है। क्योंकि हम अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे होकर भी अपने पीपल्स को, अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को नॉलेज नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब, है ना। इसलिए हमें अवेयर करना चाहिए। एजुकेशन के थ्रू हम कैसे दे सकते हैं, कौन से, by providing the easier and effective education to people, the population growth can easily the minimize. Illiterally, the traditional beliefs have in over population. Some some of such beliefs in rural and backward areas of our countries are uh, God gives birth to the children. क्या सोचते हैं हमारे जो आने वाली जो जो पीछे पीढ़ी है, जो पीछे वाली पीढ़ी है, वो सोचती है कि जो गॉड है वो हमें चिल्ड्रन दे रहा है तो हम उसे क्यों रोके, है ना। हमारा गॉड हमें चिल्ड्रन तो दे रहा है, लेकिन आप ये तो सोचो कि आप भी तो उसमें पूरे हेल्प कर रहे हो। आप खुद चाहते हो कि हमारा बच्चा आते रहे आते रहे आते रहे, कंट्रोल ही ना हो। तो ये सब सोचना मूर्खता है, बेकार है। चिल्ड्रन आर लॉक्ड आफ्टर बाय गॉड। चिल्ड्रन जो होते हैं वो गॉड के थ्रू आते हैं, उनको लॉक किया जाता है, ऐसा सोचते हैं। ओनली सन कैन गिव मोक्ष टू पैरेंट। जो सन होते हैं वो मोक्ष होते हैं। अ, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो हमारा बच्चा बन के आते हैं। मतलब बहुत सारी सोच, बहुत सारी थिंकिंग है। ये बच्चा हमारा घर का वो बनने आया है, ये बच्चा हमारे ग्रैंड पेरेंट को लेके आया है, मतलब डिफरेंट टाइप की जो थिंकिंग है। टू गिव डॉटर यानी कन्यादान टू सन इन लॉ इन द मोस्ट सेक्रेड डीड। मतलब कन्यादान करना बहुत पुण्य का काम है। जो सन इन लॉ है, मतलब हमारा जो दामाद बनेगा, वो एक तरह का अ, हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, तो ऐसा वैसा दुनिया का। चिल्ड्रन आर द वेल्थ। चिल्ड्रन आर द वेल्थ। बच्चों को हमेशा अच्छा खाना पीना देना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। वन कैन अर्न द मच एज द चिल्ड्रन he has by supporting monogamy in a human beings, delivery importance to short family among the low educated family by implementing various method of
family planning by ban marriage of a person with the more than one woman. जैसे आपने ये सब चीजें देखी कि क्या थिंकिंग आती है, क्या थॉट्स आते हैं, तो ये सब थॉट्स जो हैं आने चाहिए, पर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ उतने ही रेट पे रहे। एक घर में दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। यही जो रूल्स है, जैसे कि अभी आपने कल परसों की न्यूज में देखा होगा कि क्या हुआ। जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी सरकार, उन्होंने एक रूल्स बनाया है जस्ट अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि परसों ही एक जनसंख्या दिवस था, जनसंख्या वृद्धि दिवस। तो उसमें उन्होंने अ, ये बताया है कि जो पेरेंट्स अपने घर में दो से ज्यादा बच्चे रखेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जो पैसा मिलता है वो उनके बच्चों के काम भी आएगा। तो अगर वो दो से तीन बच्चे हो गए तो वो पैसा उनको अप्लाई नहीं किया जाए, और बहुत सारी फैसिलिटी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो भी उनसे छिन जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। देखिए, हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है कि इस पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन एक तरह का जहर है। अगर हम इसे बढ़ाते गए तो कल को हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या करें। हम आज की जनरेशन के हैं, अगर हम आज की जनरेशन के बाद कल को ओल्ड हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन अपने आप को नहीं पढ़ा सकेगी, नहीं डेवलप कर पाएगी, ना इधर वो प्रॉपर वो सारी चीजें जो ग्रोथ के लिए होती है, चाहे वो खाना हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी चीजें वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आज की डेट पर ये रूल्स बनाना जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके। बाय सपोर्टिंग मोनोग्रामी, by supporting monogamy in a human beings, जाओ यार, मैम by वॉइस नहीं deliver, आ रही आपकी। हाँ बेटा, हाँ मैं स्लो बोल रही हूँ। by delivering importance of short family amongst low education families। क्या होता है कि जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं होता है या नहीं मिल पाता है, वहाँ पर डिलीवरी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। और शॉर्ट फैमिली में ये चीज हाईली होती है, अगर शॉर्ट फैमिली है तो वो एजुकेटेड होंगे। इम्प्लीमेंटेशन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग करने के लिए इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसको बहुत लोग क्या करते हैं, ये मतलब सोच के चलते हैं कि हाँ फैमिली प्लानिंग करेंगे। बाय बैन ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन विथ मोर देन वन वुमेन। एक पर्सन से एक वुमेन से जो मैरिज होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, मतलब ज्यादा वुमेन से मैरिज नहीं करना है। अगर एक है, एक लड़का है, तो एक ही लड़की से शादी करेगा, बहुत सारी लड़कियों से नहीं करेगा। तो मैरिज को भी बैन कर दिया गया है। जैसे अभी तीन तलाक का आपने सुना होगा, तीन तलाक का आपने सुना होगा कि मुस्लिमों में तीन तलाक बैन हो चुका है। अगर शादी होगी तो एक ही वुमेन से होगी, उसके बाद नहीं होगी, और वो ना ही तलाक दे सकेंगे। देन एमनी सेंटेंसेस। एमनी सेंटेंसेस क्या होता है? आप लोग पिक्चर देख रहे हो, ये एक बेबी है, और बेबी के अंदर क्या क्या इंजेक्ट किया जा रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड विथड्रॉन, वेरियस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। देखो, आप लोग को शायद मालूम होगा कि कुछ साल पहले गांव में, विलेजेस में, शहरों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा तो घर का वारिस होगा, लड़की होगी तो उसको मार देना चाहिए, जिसको हम हिंदी में भ्रूण हत्या कहते हैं, है ना?
जिसको हम हिंदी में भ्रूण हत्या कहते हैं, और ये चीजें क्रिमिनल है, क्राइम है। इसको भी बहुत हद तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैन किया है। मतलब आप मेडिकल में जाकर, डॉक्टर के पास जाकर आप दिखा नहीं सकते कि आपके पेट पर जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की। इसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो बच्चा पेट में है उसको आप डिटरमाइन करेंगे, उसको आप चेक करेंगे कि वो लड़का है कि लड़की। ठीक है। प्री एग्जामिनेशन इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स रिजल्ट क्या होता है? द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द chromosomal abnormality and sex of the unborn child is called the amniocentesis. Synthesis. It is now known to all the mammalian fetus is surrounded by amniotic fluid at the early stage of pregnancy, 3 to 4 months. This fluid is carefully taken out from the womb without damaging the fetus. A sterile needle is used for this purpose. This fluid is then calculated, sorry, this fluid is then cultured for for chromosomal chromosomal analysis and check for any possible abnormalities or any metabolic disorder. तो ये आप लोग लिख लो, डेफिनेशन इसका लिख लेना। एमनीसिडेसिस इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। क्या होता है कि किसी भी फीटस को उसके डिसऑर्डर के बारे में या जो भी उसकी पोजीशन के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ फ्लूइड यूज करते हैं जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये 3 to 4 मंथ के बीच में इंसर्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका जो बच्चे का जो ग्रोथ लेवल है वो कैसा है। तो प्री एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जामिन करने से जस्ट पहले, प्री एग्जामिनेशन इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स रिजल्ट, किसी भी बच्चे को देखना कि वो लड़का है कि लड़की, उससे पहले उसकी सारी चीजों को देखा जाता है, उसका ग्रोथ, उसका फैक्टर, हर चीज को। If established that the fetus has some congenital problem, then the mother can undertake an abortion. The cell can be fixed for chromosomal preparation and by seeing the X or Y chromosomes. The sex of the child can be told. However, this technique is gently misused. People use this to find the sex of the child, and if they find it to be female child, they undertake abortion. Even if the child is normal, it is cold-blooded murder of the innocent child. Therefore, this technique should be banned. समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? क्या होता है इसमें? यस मैम। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई भी लेडी, कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है 3 to 4 मंथ में, तो उनके फीटस पे ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका ग्रोथ लेवल क्या है। पर क्या होता है कि कुछ लोग इसका मिस यूज करते हैं। इंजेक्शन के बदले वो लोग कुछ और फ्लूइड डालते हैं जिससे वो अबॉर्ट हो जाए और बच्चा पेट पे ही मर जाए। कुछ लोगों को लगता है कि लड़का होना चाहिए, इस वजह से इस टेक्निक का यूज मिस यूज किया जाता है। उनको लड़का चाहिए तो लड़की अगर है तो पहले जान लेंगे कि वो कौन से क्रोमोसोम में है। अगर वो फीमेल है तो उसको मारना है, उसका अबॉर्शन कराना है। और अगर लड़का है तो फिर हाँ ठीक है, 9 मंथ तक देखो, ऐसा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसे भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, जिसे भ्रूण हत्या मैंने बताया था हिंदी। तो बच्चों यहाँ तक के मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में आप और थोड़ा सा रीड आउट कर लेना कि ये कैसे बना, क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल। ईयर ऑफ 1990 से लेकर अब तक के जितने भी एजुकेटेड पीपल्स हैं, जितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग बच्चे 3 होने चाहिए। पहला एक रूल था कि 3 बच्चे होने चाहिए। आई थिंक शायद 90 99 या 98 1998 99 तक ऐसा रूल था कि बच्चे 3 होने चाहिए, काफी है। पर उसके बाद रूल्स बना कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और इससे बर्थ कंट्रोल हुआ, क्योंकि एक फैमिली के अंदर अगर आप बच्चे 2 रखते हैं तो आने वाली पीढ़ी के बाद हम हर चीज को प्रोग्रेस देख पाएंगे, आप हर चीज का डेवलपमेंट देख पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। आप अपनी फैमिली को आप अपनी फैमिली के अंदर जितनी भी चीजें हैं, खाने पीने का सामान, एजुकेशन, प्रॉपर्टीज, जायदाद, पैसा, जो भी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली छोटी रहेगी। आपके इनकम सोर्सेज जितने ज्यादा रहेंगे उतनी फैमिली कम रहेगी, और फैमिली कम रहेगी तो आपको इनकम उतना करने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके घर में 10 से 12 बच्चे हैं और कमाने वाला एक, तो कैसे हो चलता है उनका उनका एनुअल इनकम ही पूरा खाने में निकल जाता है। जहाँ देखो वो लोग खाते पीते रहते हैं, बट उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो अपने बाकी नीड जो है वो पूरे नहीं कर पाते हैं, उनके सोर्सेज कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भीख मांगने की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसे में क्या है, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे ओवर पॉपुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन मैनी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज। इट चेक द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट and progress of country. In ancient period, human population was almost static or show very slow growth. But due to spread the scientific knowledge and development in the field of medical science, many disease and epidemic will were controlled. It caused decrease in mortality and the increase of lifespan or average age. Due to this reason, pollution of our country is increases day by day. इंडिया की जो पॉपुलेशन है आप लोग जानते हैं 130 करोड़ से ऊपर है। 130 करोड़ से अभी थोड़ी नीचे हुई है फ्रॉम कोरोना के आने से। तो इससे क्या है, काफी हद तक बैलेंस हुआ है। हमारे इकोनॉमिक स्टेटस जो है काफी लो हो गया था, बट अब जो है लॉकडाउन के बाद से पीरियड चलेगा और खाने पीने की चीजें सभी चीज मेंटेन चलेंगी। पर यह पॉपुलेशन का प्रॉब्लम इसलिए है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से सभी चीजों की कीमतें, सभी चीजों का रेंज बढ़ जाता है। पेट्रोल का आप देख लीजिए, कपड़ों का देख लीजिए, राशन का देख लीजिए, वाटर बिल देख लीजिए, घर का बिल देख लीजिए, मतलब एवरीथिंग, हर चीज का बिल बढ़ता जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ होने पर बिल क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी कंट्री एनुअल जो ईयर होता है, हमारा एनुअल ईयर जो मार्च अप्रैल में होता है, एनुअल ईयर पे कोई भी कंट्री ये डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजीज है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज मतलब कि जैसे पर डॉलर, पर रुपए, पर पैसे में हम लोग कितने आगे हैं, बाकी कंट्री से हम कितने आगे हैं, ये स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करती है। जैसे इंडिया का अभी कुछ साल पहले 60 रुपीज या 70 रुपीज पर पैसा डॉलर था। अगर वहां के डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कम है, तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज यहाँ पर हमारी इंडिया की बहुत स्लो है, बहुत धीरे है, क्योंकि हमने काफी टाइम बाद डेवलपमेंट किया है, काफी टाइम बाद। इस चीज को देखते हुए हमारा डेवलपमेंट एरिया बहुत कम हो गया है। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसका मेथड क्या होता है? Birth control is the most important method to check population growth. The following scientific methods are available to check population growth birth control. Natural method, scientific method. दो मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल के, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है साइंटिफिक मेथड।
नेचुरल मेथड क्या होता है? बर्थ कंट्रोल का आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। कैसे होगा? नेचुरल मेथड में आप पीरियोडिक एब्स्टेंस, कोइटिस इंटरपर्स्टस, लैक्टेशन, एमनियोरोहिया, ये नेचुरल मेथड है। आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड में क्या क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टरलाइजेशन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पहले नेचुरल मेथड बता देती हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। नेचुरल मेथड क्या क्या होते हैं? नेचुरल मेथड में सबसे फर्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टेंसेस। Basic principle of natural method is avoiding chances of sperm and ovum meeting. This method is included periodic abstinence and avoidance of sex. It is the natural method in which couple avoid or abstain and intercourse coitus from day to 10 to 17 menstrual cycle when ovulation could be expected. This period is called fertile period as chances to fertilization are very high during this period. नेचुरल तरीके में क्या होता है कि हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड करना है पीरियोडिक एब्स्टेंस एंड अवॉइडिंग ऑफ। इस टाइम पर आपको जो रिलेशनशिप है वो नहीं बनाना है। सेकेंड है विड्रॉल और coitus interruption. Withdrawal or coitus interruption. In this method, the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. जैसे कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप बनाते टाइम जो मेल है वो अपने उस स्पर्म को वेजाइना में एंटर कर देते हैं, जिससे कोई भी बेबी हो सकता है या बेबी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि वो इजैकुलेट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, जिससे काफी हद तक बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है। लैक्टेशन एमनीरिया LM. This method is based on the fact that ovulation or menstrual cycle do not occur during the period to intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother feeds the child fully, chances to pregnancy are almost nil. क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके घर में आपके भाई बहन है ना? आप लोग इस चीज को नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन ये चीज है कि जब पेट जब कोई भी बच्चा जब कोई भी चाइल्ड, कोई भी फीटस लैक्टेशन पीरियड पे होता है, जब उसको दूध देने वाला टाइम होता है, तो पहले का नहीं था, पहले का जमाना नहीं था, लेकिन अब ऐसा प्लानिंग होता है कि लैक्टेशन पीरियड पे कोई भी बच्चा हम ना तो फैमिली प्लानिंग में कर सकते हैं, ना प्लानिंग कर सकते हैं, और ना प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि लैक्टेशन जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो फिर वो ग्रोथ कैसे करेगा? तो इस पीरियड पे जो मदर होती है उनको पीरियड आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बट ये प्लानिंग नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक नॉर्मल तरीका है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, कोई डाउट हो तो पूछेगी बीच में।
आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है, और कोई बता सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कोई एक एग्जांपल बता सकता है? कौन बताएगा? कभी पढ़ा है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में? कोई नॉलेज है? किसी को भी कोई नॉलेज है कॉन्ट्रासेप्टिव की? यस और नो? नो मैम। नो मैम। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक पिल्स होते हैं, एक कहना चाहिए दवाई होती है। ये पिल्स हम तब लेते हैं जब हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है। जब भी रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप के बाद जो प्रोसेस होती है उसके दौरान वो पिल्स क्या वर्क करते हैं कि वुमेन्स लेती है उस कॉन्ट्रासेप्टिव को, वुमेन्स लेती है, जिसके थ्रू बर्थ कंट्रोल की प्रोसेस होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारी बॉडी में ऐसा वर्क करती है कि हमारे जितनी ओवरीज फर्टिलाइज होने वाली होती है वो फर्टिलाइज नहीं करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव उस पिल उस किलर की तरह काम करती है कि जो बच्चा फर्टिलाइज होने वाला होता है या स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा होता है वो उसे नहीं होने देती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर उस टाइम उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव आने पर उनको पीरियड्स आने लगते हैं। और ये एक रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज गई है, प्रोसेस हुआ है, तो वो रिजल्ट कैसे देगी? पीरियड्स आने पर। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस। पहली चीज होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल में मेडिसिन आते हैं। और सेकंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। डिवाइसेस में चलिए टाइम हो गया बेटा, कल पढ़ाऊंगी इसको, है ना? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। नो मैम। एमनीसिंथेसिस का नोट्स बना लीजिए। मेथड कंट्रोल ओवर यस पॉपुलेशन मैम। का बना लीजिए। और फैमिली प्लानिंग का भी आप नोट्स बनाते रहिए। यस मैम। ठीक, चलिए एंड करते जाइए मीटिंग। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।